जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुर्गम दुर्गाए नमः। जय माता रानी। हे प्रिय भक्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना हम करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं, आराधना करते हैं। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। जो नवरात्रि आश्विन मास में आती है और चैत मास में आती है उन्हें कहा जाता है प्रकट नवरात्रि। इस नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, व्रत धारण करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। जबकि जो गुप्त नवरात्रि होती है माघ मास में और आषाढ़ मास में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि खास तौर पर तांत्रिक साधना के लिए या फिर रहस्यमयी जो उपासनाएं होती हैं उनके लिए मानी जाती है। मतलब साधु संत तांत्रिक इत्यादि विशेष रूप में इसे मनाते हैं। ज्यादातर लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में पता भी नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि की जो आराधना होती है, पूजा होती है और मंत्रों की सिद्धि के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गोपनीय और विशेष प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। जैसे कि नवरात्रि में प्रकट नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रि महागति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं जिनकी आराधना हम प्रकट नवरात्रि में अर्थात शारदीय और चैत्र नवरात्रि में करते हैं। जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्यों की भी आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यह 10 महाविद्याएं दशावतार मानी गई हैं। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं, जो कि समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। और माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना जो भी मनुष्य करते हैं उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है और माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, तो बंधन से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिकों द्वारा विशेष रूप से यह साधनाएं की जाती हैं और इन 10 महाविद्याओं के नाम है माँ काली, माँ तारा देवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ सोडसी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। गुप्त नवरात्रि में अगर आप इन 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना साधना कोई भी कर सकता है, एक आम ग्रस्त जन भी कर सकते हैं और तांत्रिक और साधक यह तो करते हैं कि जो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार साल 2025 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किस प्रकार से हम पूजा आराधना कर सकते हैं, किस प्रकार से मंत्रों का जप कर सकते हैं और 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं या फिर 9 स्वरूपों की आराधना करना चाहते हैं, किस प्रकार से हमें इन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की और 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूरी किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना हम कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में पूजा करते हैं, जैसे कि चैत मास की नवरात्रि हो या फिर आश्विन मास की नवरात्रि हो, जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है, गुप्त नवरात्रि में जो हम पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, चाहे फिर वह किसी भी कामना से करते हैं या फिर बिना किसी कामना से करते हैं, वह हम किसी से प्रकट नहीं करते हैं। मतलब किसी को भी यह नहीं बताते हैं कि हम किस मंत्र का जप कर रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं और किस कामना को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब हम साधनाएं गुप्त रूप से करते हैं तो हमारी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मंत्रों का जप करना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितना अधिक हम मंत्र जप करते हैं उतनी जल्दी कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर जो यह नवरात्रि होती है मंत्र सिद्धि के लिए ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हम अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जप करते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना है या फिर धन प्राप्ति की कामना है या फिर विवाह की मनोकामना है। जो भी हमारी कामना होती है उसी के अनुसार हम मंत्र जप करते हैं और एक निश्चित संख्या में संख्या निर्धारित करके मंत्रों का जप हम प्रारंभ करते हैं और पूरे 9 दिन में इन मंत्रों की संख्या को पूर्ण करके और फिर नवरात्रि के अंतिम दिन हवन इत्यादि करके माँ को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए। बाकी पूरे नवरात्रि में पूजा की विधि वही होती है जो कि प्रकट नवरात्रि में होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हम कलश की स्थापना करते हैं। अच्छा, ऐसे में भी आप चाहें तो बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब कलश की स्थापना करना या फिर अखंड दीपक प्रज्वलित करना या फिर ज्वारे बोना आवश्यक नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है कलश की स्थापना करने का, जैसे कि बहुत से लोग आपके घर में आते जाते हैं और आपके घर के मंदिर में सबकी नजर रहती है, तो ऐसे में आप कलश की स्थापना ना भी करें तो भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो कलश की स्थापना, ज्वारे या फिर अखंड दीपदान, यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप यह सभी चीजें गुप्त रूप से कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप यह सभी चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के मंदिर में इतनी गोपनीयता नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह और शाम पूजा कर सकते हैं, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से सुबह और शाम दोनों समय माँ की आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का जप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में हम व्रत धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रि में उपवास रखने से आपका मन शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है और शुद्ध मन से पवित्र आत्मा से जब हम पूजा आराधना करते हैं या फिर किसी भी कामना के लिए माँ के मंत्रों का जप करते हैं तो हमारी कामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप सात्विक भोजन रख के माँ की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नवरात्रि के नियम आप सभी जानते हैं। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अपने आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर आप बिना व्रत के भी पूजा कर सकते हैं, तो भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तो देखिए, जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम माँ की आराधना करते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कवच पढ़ते हैं, अर्गला किलक इत्यादि पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ते हैं या फिर नवान मंत्र का जप करते हैं या माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जो जप हम करते हैं वो इस नवरात्रि में भी आपको उसी प्रकार से करना है।
ठीक है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके हम पूजा प्रारंभ करते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। या फिर अगर कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो कन्या पूजन के निमित्त कुछ भी सामग्री या फिर पैसे इत्यादि किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। ठीक है। और अब जानते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ किस दिन से हो रहा है। तो देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून 2025 को शाम को 4 बजे और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 26 जून को दोपहर में 1:24 पर। तो सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 जून 2025 को। इसलिए 26 जून 2025 गुरुवार से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 26 जून को सुबह 5:35 सुबह 7:07 तक। इस बार कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है मिथुन लग्न होगा, मतलब द्विस्वाभाविक लग्न में कलश की स्थापना की जाएगी और सुबह कलश स्थापना करने का कुल जो समय है वह आपको प्राप्त हो रहा है 1 घंटा 32 मिनट तक। अगर आप किसी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, जो कि दोपहर 12:02 से 12:57 तक रहेगा और ये अवधि होगी 55 मिनट की। तो कलश स्थापना करने के 2 मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं, सुबह 5:35 से लेकर 7:07 तक और दोपहर में 12:02 से 12:57 तक। और अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना चाहते हैं, जो कि करना ही चाहिए, तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। दोनों में से जो भी समय आपके अनुकूल हो उसी समय आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।